हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ अंशु राजगुप्ता एंड वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आज हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव। चैनल पर जो भी नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, टर्म इवोल्यूशन गिवन बाय। टर्म इवोल्यूशन जो है ना, ये कौन दिए थे? एबेल इमेटर, मिलर, हर्बर्ट स्पेंसर या पास्चर? टर्म इवोल्यूशन जो है ना, ये दिए थे हर्बर्ट स्पेंसर। एबेल इमेटर जो है ना, ये बिग बैंग थ्योरी दिए थे। थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस गिवन बाय। अबायोजेनेसिस थ्योरी जो है ना, कौन दिए थे? ऑप्शन यहाँ पे है कुवियर, वॉन हेलमेंट, हार्वे एंड हक्सले, रिच्टर एंड अर्हेनियस। अबायोजेनेसिस थ्योरी जो है ना, ये दिए थे वॉन हेलमेंट। हार्वे एंड हक्सले जो है ना, ये बायोजेनेसिस थ्योरी दिए थे। रिच्टर एंड अर्हेनियस जो है ना, ये पैनस्पर्मिया थ्योरी दिए थे। और कुवियर जो है ना, ये दिए थे कैटेस्ट्रोफिज्म थ्योरी। फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ इज। फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ जो है ना, क्या है? डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, या ऑल ऑफ दिस है? फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ जो है ना, ये है आरएनए। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन इज। इवोल्यूशन का एविडेंस क्या है? मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रायोलॉजिकल, पैलियोंटोलॉजिकल या ऑल ऑफ दिस? एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में जो है ना, ये तीनों आएगा। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस भी आता है, एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस भी आएगा और पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस भी आएगा। पैलियोंटोलॉजिकल में फॉसिल्स आता है, इसमें आएगा फॉसिल्स। मॉर्फोलॉजिकल में जो है ना, इसमें आता है होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, ये सब आता है। एम्ब्रायोलॉजिकल में जो है ना, रिकैपिटुलेशन थ्योरी आता है, जिसको बायोजेनेटिक लॉ भी बोलते हैं। बायोजेनेटिक लॉ गिवन बाय। बायोजेनेटिक लॉ जो है ना, ये कौन दिए थे? मिलर, पास्चर, अर्नस्ट हैकेल या डार्विन? बायोजेनेटिक लॉ जो है ना, ये दिए थे अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल जो है ना, ये दिए थे बायोजेनेटिक लॉ। स्टडी ऑफ फॉसिल इज नोन एज। स्टडी ऑफ फॉसिल को क्या बोला जाता है? पैलिनोलॉजी बोला जाता है, फाइलोजेनी बोला जाता है, पैलियोंटोलॉजी बोला जाता है, या ऑल ऑफ दिस बोला जाता है? स्टडी ऑफ फॉसिल को जो है ना, पैलियोंटोलॉजी बोला जाता है। स्टडी ऑफ फॉसिल को क्या बोला जाता है? पैलियोंटोलॉजी बोला जाता है। दे आर द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर एक्सटिंक्ट नो। इसको क्या बोलेंगे? फॉसिल बोलेंगे, या ह्यूमन बोलेंगे, या वोल्फ बोलेंगे, या नन ऑफ दिस बोलेंगे? रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। रिमेन्स ऑर्गेनिज्म का जो है ना, कुछ पार्ट बचा हुआ है बट वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फॉसिल। उसको क्या बोलेंगे? फॉसिल बोलेंगे। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड। बर्ड और रेप्टाइल के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक होता है, उसको क्या बोलते हैं? इकिडना, ह्यूमन, आर्चियोप्टेरैक्स या बोनीफिश? इसको जो है ना, इसको बोला जाता है आर्चियोप्टेरैक्स। आर्चियोप्टेरैक्स जो है ना, ये कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल और बर्ड के बीच में। डार्विन एंड वायलेंस इज इंस्पायर्ड बाय। किससे जो है ना, ये इंस्पायर्ड हुए थे ये दोनों? पास्चर से, लेमार्क से, या टी माल्थस से, या वाटसन से? डार्विन और वायलेंस जो है ना, ये इंस्पायर्ड हुए थे टी माल्थस से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न मैन? मॉडर्न मैन का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियन या नन ऑफ दिस? मॉडर्न मैन का जो साइंटिफिक नेम है, उसको बोला जाता है होमो सैपियन। उसको क्या बोला जाता है? होमो सैपियन बोला जाता है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस वॉज रिटन बाय। ओरिजिन ऑफ स्पेसिस जो है ना, कौन लिखे थे? चार्ल्स डार्विन, मिलर, लेमार्क, ह्यूगो ड्यूरिश? ओरिजिन ऑफ स्पेसिस जो है ना, ये दिए थे चार्ल्स डार्विन। मैन इज ए मेंबर ऑफ विच ऑर्डर एंड बिलोंग्स टू विच फैमिली इन द फॉलोइंग? यहाँ पे पूछा जा रहा है, मैन जो है ना, मैन का ऑर्डर क्या है और फैमिली क्या है, ये पूछा जा रहा है। आर्थ्रोपोडिया एंड पोंगिडिया, प्रीमेट्स एंड होमिनिडिया, पिरामिड्स एंड पोंगिडिया या नन ऑफ दिस? यहाँ पे आंसर होगा प्रीमेट्स एंड होमिनिडिया। प्रीमेट्स एंड होमिनिडिया, ऑर्डर में आ जाएगा प्रीमेट्स और फैमिली में आ जाएगा होमिनिडिया। फॉसिल आर जनरली फाउंड इन। फॉसिल जो है ना, ज़्यादातर कहाँ मिलता है? सेडिमेंट्री रॉक में, इग्नियस रॉक में, मेटामॉर्फिक रॉक में, या एनी टाइप्स ऑफ रॉक? किसी भी प्रकार का रॉक्स में। फॉसिल जो है ना, ये मिलता है सेडिमेंट्री रॉक में। फॉसिल कहाँ मिलता है? सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है।
नेक्स्ट है द जीन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अ कांस्टेंट एंड स्टेबल जनरेशन आफ्टर जनरेशन इज कॉल्ड। इसको क्या बोलेंगे? फाइलोजेनी बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे, हार्डे बेनवर्क्स लॉ बोलेंगे, या जीन माइग्रेशन बोलते हैं। जीन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट है और स्टेबल है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलेंगे हार्डे बेनवर्ग लॉ। इसको क्या बोलेंगे? हार्डे बेनवर्ग लॉ बोलेंगे। सिमिलैरिटी बिटवीन एप्स एंड ह्यूमन इज, एप्स और ह्यूमन के बीच में जो सिमिलैरिटी होता है वो क्या है? दोनों के दोनों टेललेस है और लार्जर ब्रेन साइज है। दोनों के दोनों क्या है? टेललेस है, यानी उसके पास टेल्स नहीं है, और लार्जर ब्रेन साइज है। शॉर्टर लिम्बर रीजन एंड 4 लेग्स होता है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना फीमेल में होता है, और हैव ए टेल, या ऑल ऑफ दिस। शॉर्टर लिम्बर रीजन होता है, ये करेक्ट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल, ये भी करेक्ट है, लेकिन 4 लेग्स नहीं होता है। 4 लेग्स जो है ना दोनों में नहीं होगा, दोनों के पास टेल नहीं होता है, तो ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा। बचा क्या? दोनों के दोनों टेललेस होगा और लार्जर ब्रेन साइज होगा। शॉर्टर लिम्बर रीजन दोनों में होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना फीमेल में जो है ना दोनों में होता है, लेकिन इसके पास टेल्स नहीं होता है। 4 लेग्स भी दोनों के पास नहीं है, सिर्फ इस एप्स के पास जो है ना होता है, लेकिन ह्यूमन के पास में जो है ना 2 लेग्स होता है। स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट सपोर्ट, स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट जो है ना ये किसको सपोर्ट करता है? केमिकल थ्योरी को, बायोजेनेसिस थ्योरी को, अबायोजेनेसिस थ्योरी को, या पैनजेनेसिस थ्योरी को? स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट जो है ये सपोर्ट करता है केमिकल थ्योरी को। केमिकल थ्योरी दिए कौन थे? केमिकल थ्योरी दिए थे ओपेरिन एंड हेल्देन। और यहाँ पे बायोजेनेसिस थ्योरी कौन दिए थे? बायोजेनेसिस थ्योरी हार्वे एंड हक्सले दिए थे। अब बायोजेनेसिस थ्योरी वॉन हेलमेंट दिए थे। पैनजेनेसिस जो है ना ये डार्विन दिए थे। थ्योरी ऑफ केमिकल ऑरिजिन ऑफ लाइफ वाज प्रपोज बाय, थ्योरी ऑफ केमिकल ऑरिजिन ऑफ लाइफ को जो है ना कौन प्रपोज किए थे? मिलर एंड फॉक्स, मिलर एंड वाटसन, वाटसन एंड मेलविन्स, या ओपेरिन एंड हेल्देन? यही पूछा जा रहा है केमिकल थ्योरी को प्रपोज कौन किए थे? तो केमिकल थ्योरी को प्रपोज ओपेरिन एंड हेल्देन किए थे। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को क्या बोला जाता है? ऑन्टोजेनी बोला जाता है, एंचेस्टर बोला जाता है, फाइलोजेनी बोला जाता है, पेलियंटोलॉजी बोला जाता है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जो है ना फाइलोजेनी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फाइलोजेनी बोलते हैं। फर्स्ट टूल मेकर, सबसे पहले टूल कौन बनाया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस? सबसे पहले टूल जो है ना, सबसे पहले टूल जो है ये बनाया होमो हैबिलस, होमो हैबिलिस। Which one provide a most evidence proof of evolution? Most evidence proof, fossil, embryo, morphology, या vestigial organ? मोस्ट एविडेंस प्रूफ जो है ना इवोल्यूशन का ये होगा फॉसिल्स। क्या होगा? फॉसिल्स होगा। फर्स्ट टू स्टैंड ऑन 2 लेग्स, सबसे पहले 2 पैर पे खड़ा कौन हुआ? रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ड्रायोपिथिकस, या होमो सैपियन? सबसे पहले 2 लेग्स पे जो है ना ऑस्ट्रेलोपिथिकस खड़ा हुआ। सबसे पहले 2 लेग्स पे कौन खड़ा हुआ? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। फर्स्ट कल्चर्ड मैन, फर्स्ट कल्चर्ड मैन जो है ना कौन था? रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो सैपियन, या क्रो मैग्नन मैन? फर्स्ट कल्चर्ड मैन जो है ना ये है होमो सैपियन। क्रो मैग्नन मैन जो है ना ये केव पेंटिंग में आएगा, केव पेंटिंग में आएगा। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड सिम्पैटिक पॉपुलेशंस आर, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है लेकिन रिप्रोडक्टिवली जो है ना अलग है। सिम्फैटिक स्पेसिस इसको बोलते हैं, या क्लोन्स बोलते हैं। क्लोन्स में तो जेनेटिकली भी सिमिलर होता, लेकिन यहाँ पे जेनेटिकली सिमिलर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है। सिबलिंग स्पेसिस बोलेंगे या नन ऑफ दिस बोलेंगे? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, इसको सिबलिंग स्पेसिस बोलते हैं। एग्जाम्पल है भाई बहन, दोनों जो है ना मॉर्फोलॉजिकली ऐसे सिमिलर है लेकिन रिप्रोडक्टिवली जो है ना आइसोलेटेड होता है। नॉन डायरेक्शनल अल्टरनेशन इन ए हार्डे-बेनवर्क्स इक्विलिब्रियम इज,
इसको क्या बोलेंगे? जीन फ्लो बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं या रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे। नॉन डायरेक्शनल अल्टरनेशन हो रहा किसमें? इन्हें हार्डे-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में। इसको बोला जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसको क्या बोला जाता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट बोला जाता है। हार्डे-वेनबर्ग प्रिंसिपल एक्सप्लेन। हार्डे-वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है ना, ये क्या एक्सप्लेन करता है? क्रोमोसोम एब्रेशन को, जेनेटिक ड्रिफ्ट को, जेनेटिक स्पेसिस को या ऑल ऑफ दिस को। हार्डे-वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है ये एक्सप्लेन करता है जेनेटिक ड्रिफ्ट को। जेनेटिक ड्रिफ्ट को एक्सप्लेन करेगा। एज पर न्यू डार्विनिज्म विच इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए जो है ना ज़्यादातर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? म्यूटेशन, नेचुरल ड्रिफ्ट, बोथ या नन ऑफ दिस। नियो डार्विनिज्म यानी डार्विन का जो थ्योरी था ना उसको मॉडिफाई किया गया था और वो जो है ना वो नेचुरल सिलेक्शन पे रिलेटेड था। तो यहाँ पे नेचुरल ड्रिफ्ट आंसर होगा। म्यूटेशन जो है ना ये रिलेटेड जो है ना म्यूटेशन थ्योरी से था और म्यूटेशन थ्योरी दिए कौन थे? ह्यूगो ड्यूरिस दिए थे। बुक फाइलोसोक्यू जूलॉजिक्यू वाज रिटन बाय। लेमार्क लिखे, डार्विन लिखे या मेंडल लिखे या नन ऑफ दिस। ये बुक जो है ना ये लिखे थे लेमार्क, या ये बुक जो है ना ये लेमार्क दिए थे। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड ये कौन सा ऑर्गन में आएगा? होमोलोगस ऑर्गन में आएगा, एनालोगस ऑर्गन में आएगा या बोथ एंड सी में आएगा या नन ऑफ दिस में आएगा? सबसे पहले समझिए होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है और एनालोगस ऑर्गन क्या होता है। होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन में जो है ना इसमें जो है स्ट्रक्चर जो है ये सेम होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम होता है और फंक्शन जो है ना डिफरेंट होता है। फंक्शन क्या होता है? डिफरेंट होता है। और एनालोगस ऑर्गन में जो है, एनालोगस में जो है ना फंक्शन जो है सेम होता है। फंक्शन क्या होता है? सेम होता है और स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चर जो है ये डिफरेंट होता है। तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड दोनों जो है ना, दोनों का विंग्स जो है उड़ने का काम करता है। बटरफ्लाई का विंग्स और बर्ड का विंग्स दोनों का जो है ना काम जो है एक ही है, यानी उड़ने का है। यानी फंक्शन दोनों का क्या है? सेम है। फंक्शन दोनों का सेम है, यहाँ पे ये मिल रहा है। और दोनों का स्ट्रक्चर अलग होता है। दोनों का स्ट्रक्चर जो है ना क्या होता है? अलग होता है। तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग है और फंक्शन सेम है। ये कौन से ऑर्गन में आ रहा है? एनालोगस ऑर्गन में आ रहा है। तो एनालोगस यहाँ पे आंसर करेक्ट होगा। होमोलोगस ऑर्गन में अगर आता तो उसमें जो है ना स्ट्रक्चर सेम होना है। स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम होगा और फंक्शन क्या होगा? अलग होगा। यानी काम अलग होगा लेकिन स्ट्रक्चर सेम होगा। थ्योरी ऑफ पैनजीनेसिस वाज गिवन बाय। पैनजीनेसिस थ्योरी जो है ना कौन दिए थे? डार्विन, लेमार्क, मिलर या नन ऑफ दिस। पैनजीनेसिस थ्योरी जो है ये दिए थे डार्विन। एक है पैनस्पर्मिया थ्योरी। पैनस्पर्मिया थ्योरी दिए थे रिचटर एंड अर्हेनियस। रिचटर एंड अर्हेनियस दिए थे। और ये है पैनजीनेसिस थ्योरी जो डार्विन दिए थे। विच थ्योरी एक्सप्लेन बाय बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी से जो है ना कौन सा थ्योरी एक्सप्लेन होता है? ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ऑरिजिन ऑफ वाटर या ऑरिजिन ऑफ बॉम्ब। बिग बैंग थ्योरी से जो है ना ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स एक्सप्लेन होता है। ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। विच साइंटिस्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट लाइफ कम फ्रॉम ओनली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। कौन साइंटिस्ट जो है ये बोले थे कि लाइफ जो है ना प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आ सकता है? डार्विन, लुइस पास्चर, मिलर या लेमार्क। ये जो है ना यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा लुइस पास्चर। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? लुइस पास्चर हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट कर कर जो है ना ये शो किए थे। वैसे ये थ्योरी जो है ना ये थ्योरी दिए थे हार्वे एंड हेक्सले। इस थ्योरी का नाम था बायोजेनेसिस थ्योरी। बायोजेनेसिस थ्योरी में बोला गया था लाइफ कम फ्रॉम ओनली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। सिर्फ और सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही जो है ना लाइफ आ सकता है। एडेप्टिव रेडिएशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन। एडेप्टिव रेडिएशन जो है ना सबसे पहले किस में ऑब्जर्व किया गया था? डार्विन फिंचेस में, वाटरफ्लाई में या नन ऑफ दिस में। एडेप्टिव रेडिएशन जो है ना सबसे पहले ऑब्जर्व डार्विन फिंचेस में किया गया था। विच साइंटिस्ट गेव द आइडिया ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन थ्योरी सिंपली जो है ना कौन दिए थे? डार्विन, ह्यूगो ड्यूरिस, मेंडल या नन ऑफ दिस।
यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ह्यूगो ड्यूरिस। ह्यूगो ड्यूरिस जो है ना ये म्यूटेशन थ्योरी दिए थे। विच एरा इज नोन एज पीरियड ऑफ डायनोसोर। डायनोसोर पीरियड जो है ना ये कौन से एरा में आएगा? मीसोजोइक, पेलियोजोइक, सीनोजोइक, ये नन ऑफ दिस। मीसोजोइक एरा में आता है, मीसोजोइक एरा में आएगा पीरियड ऑफ डायनोसॉर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेंट एंड एंचेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन। रिसेंट भी है और एंचेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन। होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, क्रो मैग्नन मैन, या नन ऑफ दिस। यहाँ पे जो है ना रिसेंट जो है ये होगा क्रो मैग्नन मैन। रिसेंट यहाँ पे क्या होगा? क्रो मैग्नन मैन होगा। क्रो मैग्नन मैन से पहले, उससे पहले था होमो सैपियन, उससे पहले था होमो इरेक्टस और उससे पहले था होमो हैबिलिस। गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल वाज। गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल जो है ना ये कौन से एरा में आता है? मीसोजोइक में आएगा, पेलियोजोइक में आएगा, सीनोजोइक में आएगा, या नन ऑफ दिस में आएगा? गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल जो है ये मीसोजोइक एरा में आता है, मीसोजोइक एरा में आता है। ड्रायोपिथेकस इज मोर सिमिलर टू। ड्रायोपिथेकस जो है ना ये ज़्यादातर किससे सिमिलर है? एप्स, चिंपैंजी, गोरिल्ला, या मैन? ड्रायोपिथेकस से जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। ड्रायोपिथेकस में जो है ना एप्स जो है, एप्स जो है ना ये किससे ज़्यादा सिमिलर है? ड्रायोपिथेकस में जो है एप्स जो है ये किससे ज़्यादा सिमिलर है? एप्स के साथ ही है, ये चिंपैंजी के साथ है, या गोरिल्ला के साथ है, या मैन के साथ है? ड्रायोपिथेकस में जो है ना एप्स जो है ये मोर सिमिलर है मैन से। मोर सिमिलर किससे है? मैन से है। मिलर इज रिलेटेड टू। मिलर जो है ना ये किससे रिलेटेड है? ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ से, यूज एंड डिस्कस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से, या न्यू डार्विनिज्म से, या न्यू लेमार्किज्म से? मिलर जो है ये रिलेटेड है ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ से। ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर द लिंक स्पेसिस। लिंक स्पेसिस का एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा जा रहा है। लोब फिश, डोडो बर्ड, सी बर्ड, या चिंपैंजी? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा लोब फिश। लोब फिश जो है ना ये कनेक्टिंग लिंक होता है कार्टिलेजिनस फिश एंड एम्फीबिया में। कार्टिलेजिनस फिश और एम्फीबिया के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो है लोब फिश। एडेप्टिव रेडिएशन इन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एग्जाम्पल ऑफ। एडेप्टिव रेडिएशन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में है, ये किसका एग्जाम्पल है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का है, या दोनों का है, ये नन ऑफ दिस होगा? एडेप्टिव रेडिएशन जो है ना ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में ये होगा यहाँ पे एग्जाम्पल डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का होगा। स्नो ब्लाइंडनेस इज इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय। किसके द्वारा जो है ना ये होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट बीटा रेडिएशन के कारण, एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रा रेडिएशन के कारण, एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्मोइक रेडिएशन के कारण, या इरोजन ऑफ कॉर्निया बाय द स्नो। स्नो ब्लाइंडनेस जो है ना ये होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट बीटा रेडिएशन के कारण। अल्ट्रावायलेट बीटा रेडिएशन के कारण जो है ना स्नो ब्लाइंडनेस होगा। किस में हो रहा है? ह्यूमन बीइंग में हो रहा है। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज गिवन बाय। ये थ्योरी जो है ना कौन दिए थे? इस थ्योरी में क्या बोला गया है? एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है ना ये भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। इस थ्योरी में ये बोला गया था। डार्विन, लेमार्क, मिलर, या हैकेल कौन दिए थे? ये थ्योरी जो है ना ये थ्योरी लेमार्क दिए थे। लेमार्क क्या बोले थे? एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है ना ये भी जो है एक से दूसरे में जाता है, यानी पेरेंट से जो है ना प्रोजेनी में जाता है, बट ऐसा होता नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। डार्विन फिंचेस आर गुड एग्जाम्पल ऑफ। डार्विन फिंचेस जो है ना ये किसका एग्जाम्पल है? कनेक्टिंग लिंक का है, एडेप्टिव रेडिएशन का है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का है, या नन ऑफ दिस का है? डार्विन फिंचेस जो है ना ये एग्जाम्पल है एडेप्टिव रेडिएशन का। एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल जो है डार्विन फिंचेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। फोर लिम्स ऑफ वेल्स, बैट, चीता एंड ह्यूमन।
विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड, या बोथ या नन ऑफ दिस। होमोलोगस ऑर्गन में क्या आता है, होमोलोगस ऑर्गन में आता है स्ट्रक्चर जो है ना सेम होगा लेकिन फंक्शन सबका अलग होगा, फंक्शन जो है अलग होगा, ये आता है। बट यहाँ पे हमें जो है ना यहाँ पे नोट रिप्रेजेंट यानी होमोलोगस स्ट्रक्चर में नहीं आता है, वो बताना है, यानी सिंपली बताना है यहाँ पे एनालोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल, एनालोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल बताना है। फोर लिम्स ऑफ वेल्स, बैट, चीता एंड ह्यूमन, ये जो है ना ये सबका जो है स्ट्रक्चर जो है ना सेम होता है, सबका स्ट्रक्चर सेम है लेकिन काम अलग है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है होमोलोगस स्ट्रक्चर को। लेकिन हमें जो है ना ये नहीं बताना है, हमें जो है इसका अपोजिट बताना है। विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड, विंग्स जो है ना इंसेक्ट का वो उड़ने का काम करता है और बर्ड का भी विंग्स जो है ना उड़ने का काम करता है, यानी फंक्शन यहाँ पे जो है क्या हो रहा है सेम है। फंक्शन जब सेम है और स्ट्रक्चर अलग है, इसको एनालोगस ऑर्गन बोलते हैं। तो ये जो है ना ये होमोलोगस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, कैपेसिटी ऑफ आई या कोकैक्स। वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कैपेसिटी ऑफ आई। ये जो है ना कोकैक्स, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन और अपेंडिक्स, ये तीनों एग्जाम्पल वेस्टिजियल ऑर्गन का है। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसिस, न्यू स्पेसिस का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए कौन सा फैक्टर इम्पोर्टेंट होगा, आइसोलेशन, कंपटीशन, म्यूटेशन या कंटिन्यूअस वेरिएशन। न्यू स्पेसिस का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए फैक्टर इम्पोर्टेंट होगा म्यूटेशन, म्यूटेशन होगा। इक्विडना इज, ये कनेक्टिंग लिंक है, एक्सटिंक्ट लिंक है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये नन ऑफ दिस है। इक्विडना जो है ना ये एक कनेक्टिंग लिंक है, ये क्या है, ये एक कनेक्टिंग लिंक होता है, कनेक्टिंग लिंक है ये रेप्टाइल और मैमल्स के बीच में, रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में जो है ना ये कनेक्टिंग लिंक होता है। ऑब्जेक्टिव जो है ना समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।